आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। अकोला प्रभाग 15A का विकास की नई रफ्तार देंगे बीजेपी उम्मीदवार हरीश भाई आलिम चंदानी से खास बातचीत। सर, जो आपने आपके वार्ड से नामांकन दर्ज करवाया है, तो आप किन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ेंगे इधर से? देखिए, मैंने जो नामांकन दाखिल किया है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश जानता है कि किस तरह से पूरे देश में विकास हो रहा है और यही विकास का मुद्दा लेकर ही अकोला शहरवासियों को जो कमियां अभी कुछ कमियां महसूस कर रहे हैं उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं उस पर हम कार्य करेंगे। जैसे कि रोड का नेटवर्क तो काफ़ी हो गया है, कुछ एरिया में अभी भी रोड्स होना बाकी है, कुछ फ्लाईओवर्स होना बाकी है। दापकी रोड का जो रोड होगा उसका आप लोग देख रहे हैं कि उसका डेवलपमेंट चालू है। इसी तरह से कैनाल रोड का भी बहुत जल्दी हो जाएगा। ऐसे जो विकास के मुद्दे लेके जो जो यहाँ पर मार्केट्स हैं, वह मार्केट कैसे अच्छे हो सकते हैं, यहाँ की जो सब्जी बाज़ार है, जनता बाज़ार है, वहाँ पर किस टाइप से व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि लोगों को जहाँ जहाँ भी जाना पड़ता है एक स्वच्छ वातावरण मिले, स्वच्छ सब्जी मार्केट मिले। और जो ओपन में आज भी कहीं कहीं मांस बिक्री हो रही है उसको ओपन में नहीं होते हुए उसके लिए मार्केट हो। ऐसे कई मुद्दे हैं कि अकोला शहर के जो यूथ को यहाँ पर कोई जॉब नहीं है, वो बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर इतना अकोला से बाहर जाना पड़ रहा है। तो उसके लिए भी अपन क्या कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे मोदी सरकार है, हमारे अनूप जी धोत्रे सांसद हैं। उसी तरह महाराष्ट्र में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है। उसी तरह हमारे उनके साथ में आमदार रणजीत भाऊ सावरकर जी हैं। तो ये सब मुद्दा लेकर हम अकोला शहर की डेवलपमेंट करेंगे। आपको पता ही है कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम शुरू हो चुका है अकोला शहर में। उसी तरह जो पानी की अपने यहाँ में समस्या थी, जो पुरानी पाइपलाइन थी, कई साल 50 साल पुरानी पाइपलाइन थी पूरे अकोला शहर में, उसका नेटवर्क नए से डाला गया है और उसका भी टप्पा नंबर 2 अभी चालू हो गया है। तो कहने मतलब भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पक्ष है जो कोई भी जाति इससे भेदभाव नहीं करते हुए सभी का विकास करते हैं। और आपको लाडली बहना योजना का पता है, वो सबके लिए हो रहा है महाराष्ट्र में जो दे रहे हैं। तो इसी तरह से उनके साथ में जुड़ के हमें पूरा विश्वास है कि अकोला शहर का हम चेहरा जो अभी और भी ज़्यादा सुंदर होगा और यहाँ पर जॉब मिलना चाहिए। और यहाँ पर जो सीनियर लोग हैं उनकी सिक्योरिटी और उनके लिए घूमने के लिए काफ़ी स्थान होना चाहिए। मेडिकल केस में आप देख रहे हैं कि अलग अलग गवर्नमेंट की इतनी पंतप्रधान योजनाओं की तरफ से इतनी सारी योजनाएं हैं। आज 5 लाख तक का किसी का भी इलाज फ्री हो रहा है और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में हो रहा है। मुख्यमंत्री उनके यहाँ पे अलग से कक्ष खोला गया है, मेडिकल कक्ष खोला गया है। उसमें जो भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो वहाँ से भी पूरी आपका जो डॉक्टर चाहो, जो हॉस्पिटल चाहो, वहाँ इलाज करा सकते हैं। तो इसी तरह विकास का हम कार्य करते रहेंगे। सर, जैसे कि अपने यहाँ पे कचरा व्यवस्थापन और युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग सेंटर, इसमें आप किस तरह से भार देंगे? देखिए, कचरा संकल्प तो ये आप देख ही रहे हैं कि इतनी घंटा गाड़ी पूरे हर एरिया में, और उन पे कोड लगाया है कि वहाँ पर गाड़ी पहुँची कि नहीं, घंटा गाड़ी वहाँ के उसके घर तक पहुँची कि नहीं, उसका जो भी वहाँ के गाड़ी का जो संचालन करते हैं, जो ड्राइवर रहते हैं, उसको फ़ोटो लेना पड़ता है कि उसकी गाड़ी वहाँ पहुँची और उसने वहाँ से कचरा संकलन किया। कुछ बातें हमको भी ख्याल रखना पड़ेगा कि हम अस्त व्यस्त कचरा नहीं डालते हुए, जो भी महानगर पालिका तरफ से जो निधि उसके लिए जो निश्चित की गई है 30 रुपये, वो उनको देना चाहिए और वो गाड़ी में कचरा डालें तो अपना अकोला शहर स्वच्छ रहेगा। और डंपिंग ग्राउंड का भी जो है उसके लिए भी कचरा व्यवस्थापन का भी काफ़ी काम हो गया है। तो इस तरह से सभी हमें कारपोरेशन महानगर पालिका क्या कर रही है, वो तो महानगर में अपनी तरफ से प्रयत्न करते हैं, लेकिन सफाई करने वाले हाथ 2 है और कचरा डालने वाले हाथ 10 है।
तो सब लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि ये जो हजारों हाथ कचरा डाल रहे हैं वो कचरा का कहाँ डालना चाहिए। ये जो चीज़ है ये सबको समझ के लेना पड़ेगा। जैसे अलग अलग शहरों को एक सुंदर शहर का मिला हुआ है, इंदौर शहर को कई सालों से उसको खूबसूरत शहर और एक साफ़ सुथरा शहर का अवार्ड मिलते रहा है। उसी तरह मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारी जो नई टीम आएगी अकोला शहर में भी इस तरह की व्यवस्था होगी, ऐसा मुझे विश्वास है।